खुशी अहमद अब शिव की भक्त हो गई हैं कि हिंदू धर्म में विवाह एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। जो जय भीम जय मीम करते हैं उनसे कोई मदद नहीं मिली, कुत्ते बिल्ली की तरह बच्चे पैदा करते हैं और चौथी पांचवी बीवी बनने में उनको बड़ा फख्र होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। आपको बहुत दिनों पहले मैंने एक वीडियो बताया था जिसमें खुशी अहमद ने एक दलित वाल्मीकि हिंदू लड़के से शादी कर ली थी और विवाह के उपरांत ये बताया जा रहा था कि विवाह के पश्चात उनके घर पर हमला हुआ, सराय काले खां में ये घटना हुई थी। और आपको याद होगा उसके माता पिता भी ये कह रहे थे, उसके पिता को कहते हुए सुना गया था कि अगर सब कुछ छोड़कर वो अभी भी आ जाए तो मैं इसको एक्सेप्ट कर लूँगा। उसने ख़ानदान की नाक कटा दी और बहुत सारी चीज़ें, जबकि खुशी का कहना था कि मैं बहुत खुश हूँ और हम दोनों पड़ोसी हैं और मैंने 2-4-6 साल के प्रेम प्रसंग के बाद ये विवाह किया। और जबकि लड़के का ये कहना था कि मैं खुशी को उस नज़र से पहले नहीं देखता था, लेकिन जब खुशी ने कदम बढ़ाया तो फिर मैंने बहुत डर के इस रिश्ते को एक्सेप्ट करा, क्योंकि मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ तो मैं इस तरह के पचड़े में नहीं पड़ना चाह रहा था। लेकिन अब खुशी का मैंने प्रेम एक्सेप्ट करा और अब मैं खुशी से प्रेम करता हूँ और मैंने उससे विवाह कर लिया। तो अब जब मैंने विवाह कर लिया तो मैं उसको निभाऊंगा, क्योंकि हिंदू धर्म में विवाह एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। मैं ये नहीं कहती हूँ कि हमारे वहाँ तलाक नहीं होता है, आधुनिक युग है और कोई अगर किसी के साथ नहीं पसंद करता है तो तलाक होता है। हिंदी में कोई शब्द नहीं है, वो संबंध विच्छेद, किसी से संबंध तोड़ना होता है। लेकिन अगर हमारे वहाँ इस तरह की कोई बात हो तो कानून, जो मुख्य कानून है और उसके अंतर्गत सड़क पे नहीं छोड़ा जाता है। जनरली ज़्यादातर जो 98% केसेस हैं उसमें औरत को 75-50% जायदाद दी जाती है और कोई भी हिंदू आदमी 98% केसेस में उसे, कोई हमारे वहाँ ऐसा नहीं कि औरत है तो 1/4 मिलेगा और मिस्ट्रेस है तो उसको इतना मिलेगा, या दूसरी है या लॉन्डी है, इस तरह की चीज़ें हमारे वहाँ नहीं है। तो हमारे वहाँ औरत को शिव शक्ति माना गया है, नारी की अर्धनारीश्वर। अब बुरे लोग होते हैं वो जो धर्म को नहीं मानते, लेकिन जो धर्म को मानते हैं वो तो यही मानते हैं। और जहाँ तक मुझे याद है कि मेरे पिता ने भी सारी संपत्ति माँ के नाम करी थी, बाद में हम सब के नाम पे करी गई। तो यही चीज़ें होती हैं, चाहे बेटा हो या बेटी, सब बराबर होते हैं। शिव की भक्त हो गई हैं खुशी अहमद। अब ये न्यूज़ है कि खुशी अहमद अब शिव की भक्त हो गई हैं, जिसकी सुमित से शादी के बाद मुस्लिम भीड़ ने दलित बस्ती पर हमला करा था। याद होगा, उसके घर पे तोड़फोड़ करी थी। खुशी अहमद अब खुशी कुड़िया बन गई हैं। भगवान शिव की आराधना करती हैं। वह कहती हैं कि मैं बहुत खुश हूँ और ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही हूँ। ये फ़र्क देख रहे हैं आप, ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही हूँ, जॉब की तलाश में हूँ। मैं भगवान शिव को बहुत मानती हूँ और उनकी पूजा करती हूँ। साल 2021 का था। 20 मार्च की रात मुस्लिम भीड़ ने दिल्ली के सराय काले खां की दलित बस्ती में घुसकर हमला कर दिया था। वह खुशी अहमद की दलित युवक सुमित से शादी के खिलाफ थे। चलिए, माता पिता हैं, किसी को पसंद नहीं आता कोई इंटर रेशियल या इंटर रिलीजन मैरिज करे उनका बच्चा, मैं समझ सकती हूँ। लेकिन हमला करना पूरे परिवार पे, पूरे मोहल्ले पर, ये गलत है। आप बैठकर इसे सुलझाइए और बात करिए। लेकिन अगर आपके बच्चे 18 साल से ऊपर के हैं तो क्या कर सकते हैं? बस ये देखिए कि वो अपना धर्म परिवर्तन जोर मतलब दबाव पे कर रहे हैं, या शुरुआत में उनको वो चीज़ नज़र आ रही है और कहाँ अच्छा और कहाँ बुरा है ये तो सभी जानते हैं। कोई दबाव तो है नहीं, कोई ऊपर वाले के नाम पे यहाँ किसी को सबाब मिलना नहीं है। जो जैसा है वो वैसा रहे, या उतनी कट्टरता ना हो। और ये कहाँ है, किधर बच्चे पैदा करने की मशीन माना गया है, ये सब जानते हैं, ये बोलने की ज़रूरत नहीं है। और इस पे भी किसी को आपत्ति होगी और अपनी बदज़बानी करेंगे और हमारे नाम से उनको, अगर उनका धंधा चलता है, पैसे कमाने हैं तो कमाएं, कोई वो नहीं है। क्योंकि आप कीचड़ में पत्थर डालेंगे तो कीचड़ आपके मुंह पर आएगा। और बहुत आसान है इन लोगों को चुप कराना, एक FIR करो और मुंह बंद। और इनके घर और जहाँ ये रहते हैं वो 2 मिनट में पता चल जाता है। बस समय नहीं है और बहुत सारे सोशल काम करने हैं, लेकिन जब समय होगा तब इलाज ज़रूर करूँगी। क्योंकि आप क्रिटिसाइज़ करिए, चरित्र और अपशब्द, इस पे ज़रा ज़बान अपनी काबू करिए।
क्योंकि ना मैं तुम्हारी बहन हूँ, न बाजी हूँ, न अम्मा हूँ, ठीक है ना। अब उसके बाद अब ये हो गया है कि इनका उस समय खुशी ने जब शादी कर ली थी और हमले के बाद खुशी और सुमित को काफ़ी समय तक गुप्त जगह पर रहना पड़ा था। वीडियो जारी कर खुशी ने अपने और अपने पति की सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री से मदद भी मांगी थी, आपको याद होगा, और तभी भी उनको धमकी आ रही थी। और अब वो सरायकां के अपने घर में लौट चुके हैं, ये बताया जा रहा है। लेकिन हालांकि ये चीज़ इनको बतानी नहीं थी, लेकिन इन्होंने फिर भी बताई है। अपने पति के साथ जो अब वो रहने लगी हैं और दलित परिवारों के बीच का जो हमले की शिकार दलित परिवारों को दिक्कतें आई थी, अब उनका अंत अभी तक तो नहीं हुआ। 21 मार्च 2022 को पोर्टल की टीम इस बस्ती में पहुंची तो गली के हालात सामान्य दिखे। सुमित का परिवार जिस गली में रहता है वहाँ निर्माण कार्य चल रहे हैं। हमारी नौकरी चली गई है, मुआवजा नहीं मिला है, सुमित के पिता किशनदीप ने कहा। उन्होंने पोर्टल को बात करते हुए बताया कि सुमित के पिता कहते हैं, किशनदीप जी, अभी माहौल ठीक लग रहा है, लेकिन बीच बीच में माहौल ख़राब होते रहता है। लेकिन वे लोग अपनी तरफ से अब सतर्कता बरत रहे हैं। हालांकि उस घटना के बाद उन लोगों को भी काफ़ी धमकी मिली और अब जब उन्होंने शिकायतें दर्ज कराई तो उसके बाद धमकियां मिलना कम हुआ, लेकिन फिर भी वह विश्वास नहीं करते। उन्होंने बताया कि इस पूरे विवाद में बीजेपी और आरएसएस से जुड़े लोगों ने उनके परिवार की काफ़ी मदद करी ताकि इनकी जान के दुश्मन वो ना बने, समझाया दोनों पक्षों को। वहीं दलितों के नाम पर राजनीति करने वाले संगठनों से कोई मदद नहीं मिली। जो जय भीम जय मीम करते हैं उनसे कोई मदद नहीं मिली, क्योंकि भाई सामने हमला करने वाले मीम वाले थे, तो कैसे जो झूठे लोग हैं वो करेंगे, क्योंकि उनके प्रोपेगेंडा पे सेट नहीं बैठता है। और मैं ये सब बता रही हूँ तो हम सब भक्त हैं, आप जानते हैं, भक्त और जिहादियों में अंतर होता है, ठीक है ना। भक्त भगवान के और जिहादी जो दुनिया भर में बम मारते फिरते हैं और कुत्ते बिल्ली की तरह बच्चे पैदा करते हैं और चौथी पांचवी बीवी बनने में उनको बड़ा फख्र होता है। उनके अनुसार आप काउंसलर एक बार आए थे, कैमरा लगाने का आश्वासन देकर चले गए, लेकिन कैमरा नहीं लगाया और दलितों के नाम पर जिन्होंने राजनीति करी उनसे भी कोई मदद नहीं मिली। फिलहाल इस गली में कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। किशनदीप बताते हैं, अब पैरामिलिट्री यहाँ से हट चुकी है। हमारे नुकसान का अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला है। इस घटना का केस अभी तक ठप पड़ा है। जो जेल गए थे उन्हें 1-1.5 महीने में ही कोरोना में छोड़ दिया गया। उसके बाद वो जेल नहीं गए, जबकि उन पर SC/ST का केस भी लगा हुआ है। हम उन पर कानूनी कार्रवाई चाहते हैं जिससे वे किसी के साथ ऐसी हरकत ना करें। किशनदीप ने आगे बताया, मैं पहले होटल में जॉब करता था, मेरी और मेरी बेटे की जॉब इस केस के चलते छूट गई है। जो पैसा था वह बेटी की शादी में खर्च हो गया। हमारी आमदनी का कोई साधन नहीं है। मैं शादी से पहले भी लड़की के परिवार से मिला और समझाने की कोशिश की थी। मैंने अपना मकान तक उनकी बेटी के नाम करने और हर चीज़ स्टैम्प पर लिखकर देने को तैयार था, लेकिन उन्होंने जाति सूचक शब्द बोलकर मना कर दिया। मतलब जो मुस्लिम परिवार है उन्होंने छोटी जात शब्द बोलकर इस रिश्ते को खारिज कर दिया। अब आप समझे, जय मीम और जय भीम जो है ये केवल किताबों तक है और नारों तक है। और इसीलिए बाबा साहेब अम्बेडकर, जिनके नाम पर ये बहुत उछलते हैं, उन्होंने कहा था इस समुदाय के साथ, यानी कि मुस्लिमों के साथ हिंदुओं का रहना वो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। और वह चाहते थे 100% एक्सचेंज हो, सारे हिंदू यहाँ आए, सारे हिंदू सनातनी। मतलब बाबा साहेब ज़रूर नाराज़ थे, लेकिन 20-21 वर्ष तक उन्होंने सनातन सिखनिज़म की जो उसके बारे में रिसर्च किया था।
ताकि वो सिख बने, परंतु वह फिर बौद्ध बने। लेकिन उन्होंने मूर्तियाँ नहीं तोड़ी। उन्होंने कहा कि हम मूर्ति की पूजा नहीं करेंगे। सनातन तो निरंकार को भी मानता है, सनातन जो कुछ नहीं मानता उसको भी मानता है, जो सूर्य चंद्रमा मानता है उसको भी मानता है। प्रत्येक चीज़ की रिस्पेक्ट करी जाती है। लेकिन उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जो हमारा समुदाय, हमारे लोग, दलित लोग या वाल्मीकि लोग ये सोचते हैं कि मुसलमान उनके हितैषी हैं, तो वो किसी गलत फहमी में ना रहें। ये वक्त पे फ़ायदा उठाएंगे और वक्त गुजर जाने के बाद तुम्हें भी हलाल करेंगे। तो इनके चक्कर में मत आना, या तो कबूल करो या फिर मृत्यु को प्राप्त हो, और इनके लिए केवल तुम काफिर हो, जैसे कि हम आप सब एक। ठीक है ना? तो कई लोग इस गलत फहमी में आके जो दृष्टिकोण है उनको भाई बोलते हैं, क्योंकि पैसे मदद कर देते हैं। लेकिन असली में वह भी यही सोचते हैं जो ये जाति सूचक शब्द उपयोग करे गए। और ऐसे मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है। लेकिन हाँ, ये होगा कि ये तो झूठ है, झूठ बोल रही है। ये पोर्टल की वेरीफाइड न्यूज़ है, बाकायदा पिता की और सारी चीज़ों की फ़ोटो है, वीडियो है, और मैं चाहूँगी कि ऐसे परिवारों की मदद हो। और अब खुशी क्या कह रही है ये भी सुन लीजिए। खुशी सूटकेस में पैक नहीं हुई है। खुशी को बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं बनाया जा रहा है, क्योंकि खुशी की उम्र कम है तो वो पढ़ाई लिखाई कर रही है। कम उम्र मतलब बालिग है, लेकिन जो पढ़ाई लिखाई उसके माँ बाप नहीं करा रहे थे वो कर रही है। खुशी की शादी भी शायद किसी बड़े आदमी से, बुढ़े से तय कर दी गई थी मौलवी के कहने पर। तो यहाँ पर खुशी को शेखनामा या उस तरह से बेचा बूचा नहीं जा रहा है। यहाँ पर खुशी की पढ़ाई करवाई जा रही है, और लड़की के नाम पर संपत्ति रखने को भी कहा जा रहा है, जो कि आपने देखा होगा इनके वहाँ नहीं होता। चाहे कितनी भी बड़ी बात करे, ऐसे डब्बे में बैठकर, माचिस के डब्बे में बैठकर एक दीवार के पीछे वीडियो बनाएं, ठीक है ना? तो इनका तो कुछ कहा नहीं जा सकता। और ना इनके ऐसे छोटे दिमाग के छोटे लोगों से आपको इनकी बातें भी सुननी चाहिए। तो आपको बातें सुननी चाहिए अपने लोगों की। गरीब हैं लेकिन उनकी इज्जत है। उन्होंने कितनी बड़ी बात कही कि हम खुशी को सब कुछ देने को तैयार हैं, नाम लिखने को तैयार, शायद नाम अभी तक कर भी दिया होगा। और अब वो बता रहे हैं कि जब उन्होंने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर तो वहाँ से आ गए। हिंदू संगठनों और प्रशासन ने बहुत साथ दिया। सुमित की माँ रजनी ने कहा, उन्होंने पोर्टल को बातचीत में बताया कि सुमित की माँ रजनी ने कहा, हम मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। अब हमें कोई डरा धमका नहीं सकता। मेरी बहू मेरे परिवार से मिलजुल कर रहती है। वह मेरे घर में बहुत खुश है। उसके घर कभी कभार छोटी बहन मिलने आ जाती है। उसके घर से उसकी छोटी बहन मिलने आती है, यानी कि खुशी की बहन आती है मिलने के लिए। हंगामे के दौरान हिंदू संगठनों और प्रशासन ने हमारा बहुत साथ दिया। लेकिन दोस्तों देखो, हिंदू संगठन ने ये नहीं कहा कि तुम शादी कर लो। हिंदू संगठनों ने बाद में, जब खुशी ने अपना वीडियो जारी करा, ऐसा नहीं कि कोई वक्फ बोर्ड आ गया, कोई मौलवी आ गया, उसका निकाह करा दिया, उसकी शादी करा दी और उसको कन्वर्ट कर दिया। खुशी ने स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करी, उसको उसके ऊपर छोड़ा गया, वो बदले ना बदले। और वो खुद पूजा कर रही है, उसको किसी ने नहीं कहा है, कोई दबाव नहीं है। आपने ऐसे बहुत सारे बड़े एडवोकेट्स का केस देखा होगा कि वो अपना ही फॉलो करते हैं। हालांकि मैं इस चीज़ को नहीं मानती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि उधर की तरफ से फिर कट्टरता बहुत आ जाती है। फिर बच्चे वही अनशन चीज़ें सीखते हैं और वही सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। कुछ नहीं होंगे, ना पढ़ाई होगी ना लिखाई होगी, टोटल मदरसा छाप, लेकिन उनके दिमाग में क्या होगा कि हम बहुत सुपीरियर हैं। अब ये देखिए आप क्या है। पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है सुमित जो है वो संतुष्ट नहीं है। सुमित के अनुसार शादी करते हुए कोई भी डर नहीं लगा था। उन्होंने उम्मीद भी नहीं की थी कि इतना बड़ा बवाल हो जाएगा। उसके अनुसार शादी से पहले उसने खुशी के परिवार से काफ़ी समझाने का प्रयास किया था। सुमित ने समझाया था मतलब परिवार को, लेकिन वो लोग उस समय जातीय टिप्पणी करते थे। उन्होंने बताया कि शादी के बाद मैं गाज़ियाबाद रहने चला गया था। बवाल के 1.5 महीने बाद ही मैं घर वापस आया। तब से हम पर कोई धमकी और हमला दबाव जैसी बात बहुत कम हुई। मेरी पत्नी मायके नहीं गई और वो खुद ही नहीं जाती है। उसके मम्मी पापा 1 या 2 बार अपनी बेटी से मिलने आए, मतलब माँ बाप मिलने आए, मतलब उसके वालिदैन मिलने आए, ये तो अच्छी बात है। मेरी भी उनसे कभी कभार फ़ोन पे बातचीत हो जाती है, फिर किस बात की तकलीफ़ है। होली के दिन का जिक्र करते हुए सुमित ने बताया, जब पिछले साल यह बवाल हुआ था तब पुलिस ने आकर सबसे पहले बवाल के वीडियो में मेरे DVR से डिलीट करवा दिए थे। फिर वह
दूसरे आदमी के DVR मांगने लगे तो उसने नहीं दिया। हमने पुलिस को 16 आरोपियों के नाम बताए थे, जिसमें से सिर्फ 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। इस घटना में जो मुख्य हमलावर है उस पर ना तो कोई केस दर्ज हुआ और ना ही कोई गिरफ्तारी हुई। सुमित ने आगे बताया कि हमलावर CCTV फुटेज में साफ दिख रहे थे। उस समय के SHO प्रवीण कुमार और चौकी इंचार्ज प्रदीप कुमार से मैंने कई बार मुख्य आरोपियों को पकड़ने की मांग की, लेकिन इसे उन्होंने टाल दिया। अब उनका ट्रांसफ़र हो चुका है। 1 साल पहले ही हमारा और एक अन्य आदमी CCTV का DVR भी पुलिस ले गई। उसने 3 बार थाने जाकर मांगने के बाद भी अभी तक उसे नहीं लौटाया है। मगर अगर हम पे कल को फिर से हमला हो जाए तो वह वीडियो कैसे मिलेगी? मतलब पुलिस जो है इस मामले को लीपापोती करने का कोशिश कर रही है, इसे मिटाने की कोशिश कर रही है। खुशी कहती है, मैं भगवान शिव को बहुत मानती हूँ। खुशी अहमद अब खुशी कुड़िया बन गई हैं, भगवान शिव की आराधना करती हैं। वह कहती हैं, मैं बहुत खुश हूँ, ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही हूँ, जॉब की तलाश में हूँ। मैं भगवान शिव को बहुत मानती हूँ और उनकी पूजा करती हूँ। उसने बताया, शादी से पहले मैं जब भी अपने परिवार को समझाने की कोशिश करती थी तो वह सुमित के लिए जाति की बात करने लगते थे। मेरा परिवार लड़ाई झगड़े वाला नहीं है, लेकिन आसपास के लोग उन्हें उकसाते रहते हैं। देखिए, जो लोग कहते हैं इनमें जातिवाद नहीं है, वो किसी गलतफहमी में ना रहें। 73 फ़िरके हैं और 70 मतलब उसमें से पता नहीं कौन सा फ़िरका जाएगा। फिर बरेलवी वाले कहते हैं ये वाले नहीं जाएंगे, वो वाले कहते हैं वो जाएंगे, शिया ये हैं वो है, मतलब आपस में इनमें वो है। और दूसरी चीज़, जैसे मैंने सुना था एक लाला लड़का जैसे रस्तोगी थे, वो मुस्लिम बने तो उनके साथ नमाज़ पढ़ने में दिक्कत होती थी, तो उनके साथ ही भेदभाव होता था। जो असली सैयद होते हैं, जो ब्राह्मणों से बने हैं असली सैयद, वो खान में भी शादी करने में दिक्कत करते हैं। जो असली वाले सैयद हैं, जो 6-6 फीट वाले हैं, ठीक है ना। मैं इतने से सैयदों की बात नहीं कर रही हूँ। कई लोग कह रहे थे कि वाल्मीकि हिंदुओं में से सैयद बने थे। सॉरी, असली सैयद जो है, जितना मुझे मालूम है, वो जो शेख और ये सब हैं वो ब्राह्मणों में से बने थे। और क्योंकि जब मेरे पास कुछ इस तरह का ऑफ़र आया था तो वो क्योंकि मैं राजपूत हूँ ये कहा गया, तो खान टाइप का है ना, तो इसलिए मुझे मत बताइए। और हाँ, कई लोग बोलते हैं इसको किसी अब्दुल का ये वो, देखो प्लीज़, मेरे पापा एक समाजवादी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, इसलिए उनकी दोस्ती और ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और उनका सोचना अलग है और मेरा सोचना अलग है। तो उर्दू आने के लिए विदेश जाना या किसी मुसलमान से चक्कर होना ज़रूरी नहीं है। इसे ज़बानी पकड़ बोलते हैं, यानी कि ज़बान में अच्छी पकड़ होना बोलते हैं। तो ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं आला दर्जे की कोई बहुत ही 30 मार्का हूँ, मुझे बहुत अच्छी उर्दू आती है, लेकिन ठीक ठाक उर्दू आती है, वो मैं बोल लेती हूँ। तो जब आदमी की ज़बान अच्छी होती है और उसे लैंग्वेज अच्छी लगती है सीखनी, वो सीखता है। लेकिन ये उर्दू कोई तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है, ये भी उत्तर प्रदेश में बनी है और हिंदी और फ़ारसी और अन्य शब्दों का, अल्फाजों का मिक्स इसमें डाला गया है ताकि ईजी ज़बान हो जाए, बोलने के लिए भाषा हो जाए, ठीक है। तो किसी अब्दुल से इसका चक्कर रहा होगा, किसी से चक्कर रहा होगा। मैंने 10 बार बोला है जाहिलो, मैं ऐसी बेवकूफ़ नहीं हूँ। हमारे वहाँ एक बार शादी होती है और अगर कुछ हो जाए ऊंच नीच, तो अगर लड़का ख़राब निकले या कुछ हो तो प्रॉपरली लीगली डिवोर्स दिया जाता है। 3 बार तलाक दे के कूड़े कचरे की तरह छोड़ नहीं देते। फिर बच्चा पेट में है तो उसको बीच में लटका के नहीं रखते या फिर हलाला वाला नहीं करते, इस तरह की चीज़ें हमारे वहाँ नहीं करते। और अगर ज़्यादातर जो इज़्ज़तदार लड़के होते हैं वो कभी भी ये सोचते हैं, एक्स वाइफ भी है तो वो भी, उसके पास भी इतना पैसा रहे कि उसे दोबारा शादी करने की ज़रूरत ही ना रहे। और मेरी जैसी लड़की जो फिल्मों में कुछ गलत नहीं करके आई, जिसके तुम मॉर्फ फोटो नकली लाला के लगाते रहते हो, और जो बेचारे प्रधानमंत्री आवास योजना में, जो मुसलमान प्रधानमंत्री आवास योजना के घर लेके टीन के डब्बे जैसे तुम वहाँ से मेरे बारे में बकवास करते हो, अपनी रोजी रोटी चलाते हो। तो ये सुनो, मैंने 10 बार बोला है, मैं अपने लोगों को अवेयर करने आती हूँ। तुमसे बकवास और देखो तुम्हारे पास कितना फालतू टाइम है, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है। बहुत बार लोग कहते हैं रिएक्ट करो, मैं तुम जैसे 2 कौड़ी के लोगों के बातों में क्या रिएक्ट करूं, लेवल भी तो होना चाहिए।
तो इतना टाइम है नहीं, और अच्छा फिगर है मेरा, सब कुछ ठीक है, तो तुमसे मेरा फिगर क्या है, मेरी उम्र क्या है, और हमारे वहाँ किसने क्या करा है, ये जाहिलाना बात सुनने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे वहाँ औरत खेती नहीं है ना, औरत की अपनी मर्ज़ी है। और जब अपने वहाँ बहुत अच्छे लड़के हैं तो हमें किसी की चौथी पांचवी बीवी बनने का क्या शौक़ है। और हमारे वहाँ सिंगल भी रहा जा सकता है, क्योंकि हमारे वहाँ इस तरह के सवाल जवाब नहीं होते। और हाँ, फ़क्र हो तुम्हें 14-14, 20-20 खेती जैसे बच्चे करने पर तो फ़क्र होता रहे, और तुमसे ना हो तो चौथी पांचवी लिया, तुम्हें उसमें भी फ़क्र है, क्योंकि तुम में दम है या तुम्हारे शौहर में, ये देखना चाहिए। तो इतनी फालतू बातें करने वालों को बस यही कहूँगी जो मुझसे कहा गया है उसका। और लोगों ने कहा कि ये सब, तो आज मैं खुशी को देख रही हूँ, खुशी प्रसन्न है और अपना एजुकेशन ले रही है, बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू खुशी। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि प्रधानमंत्री और बाकी जो प्रशासन है उसको भी देखना चाहिए कि ऐसे लड़कियों के साथ ज़्यादती ना हो, और बस जो भी शादी करे पहले तो इन शादियों से बचना चाहिए, लेकिन अगर इस तरह की शादी कर रहे हैं तो प्लीज़ लड़की को पढ़ाई लिखाई करने दें, और उसका भी रिश्ता करा है तो निभाएं। बस इतना कहना चाहूँगी आज के लिए। और आपको कैसा लगा खुशी का ये सब देखकर? और प्रशासन, अब वहाँ से जो पुराने प्रशासनिक अधिकारी हैं उनका तबादला हो चुका है, तो मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ केस में कार्रवाई करें और जो दोषी हैं उनके खिलाफ़ कार्रवाई हो और बख्शे न जाएं। जिन्होंने पूरे मोहल्ले को तोड़ फोड़ करी थी और जानो माल का नुकसान करने की कोशिश करी थी उनको, तो बस मैं इतना चाहती हूँ। इसी संदेश के साथ दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो बताइएगा। और खुशी ने जो कहा है कि अपनी पढ़ाई कर रही, वो आपको कैसा लगा, उसकी प्रोग्रेसिव लाइफ जानकर, ये है असली प्रोग्रेस, है ना। तो कि खुशी अपनी पढ़ाई कर रही है और अच्छा कर रही है, और पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई करने के लिए जा रही है, वहाँ जाके राजनीति करने के लिए नहीं जा रही है, हिजाबी आंदोलन करने के लिए नहीं जा रही है। पढ़ाई उसके लिए महत्वपूर्ण है और जॉब उसके लिए महत्वपूर्ण है, ये देखने के लिए जा रही है। तो और अगर सुमित की मदद करना चाहते हैं तो प्लीज़ सुमित के आसपास के एरिया का पता करें या उसके घर का पता करें और उसकी मदद करें, क्योंकि इस परिवार को ज़रूरत है। मैं ये बता दूं कि मैं वाल्मीकि ब्रिगेड से भी जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि जय मीम जय भीम जो झूठे लोग करते हैं उसी का तोड़ है वाल्मीकि ब्रिगेड। और राघव संजीव घारू जी इसके फाउंडर मेंबर हैं, और जैसे कि हम भी हैं, तो वो खुद एक वाल्मीकि समाज से आते हैं। और आपने देखा होगा मेरे सर्किल में बहुत अच्छे ऊंचे पदों पर वाल्मीकि हिंदू जो बहुत ज़्यादा सनातन को मानते हैं और बहुत अच्छी प्रोग्रेसिव लाइफ जी रहे हैं, उन लोगों को मैं जानती हूँ, जिनके मन में इस तरह की घृणा और ये सब नहीं है, और इक्वल ट्रीटमेंट उनको मिलता है, क्योंकि खुद उनके मन में ऐसा सनातन के विरुद्ध कुछ भी नहीं। तो ऐसे जो संजीव घारू जी हैं उनसे भी हम बात करेंगे कि इसके परिवार को कोई मदद दी जा सके आर्थिक। और आप भी अगर आसपास रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, तो प्लीज़ सराय काले खां वगैरह पे जहाँ पर भी इसका घर हो सुमित का, ये पता करके हमें भी बताइए, और इसकी मदद करने का हम भी प्रयास करेंगे। कुछ आर्थिक मदद होनी चाहिए और खुशी भी अपनी पढ़ाई जारी रख सके और इनका घर का खर्च चल सके। और अगर वाकई में इनके होटल में काम करते थे तो 2-4 रेस्टोरेंट हमारे फ्रेंड सर्कल में भी हैं, तो इस प्रकार से हम जॉब लगाने की मदद कर सकते हैं अपने दोस्तों के किसी होटल वगैरह में, तो वो उसके लिए भी हमसे आप संपर्क कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं दोस्तों। परफेक्शन तो किसी भी चीज़ में नहीं, लेकिन हम प्रयास कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी संदेश के साथ मैं प्राची अधिकारी आपसे विदा लेती हूँ। प्लीज़ अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो या फिर इससे आपको जानने का मौका मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कृपया करके वीडियो को शेयर कर दें। और इस तरह के जो 2 कौड़ी के जिहादी तत्व हैं, जिन्होंने मशरूम की तरह अपनी लड़कियां छोड़ रखी हैं, आड़ी तिरछी अनपढ़ गंवार, तो इनके बारे में मुझसे मत बोला करें कि मैं इनको जवाब दूं, क्योंकि इनकी इतनी हैसियत नहीं कि मैं इनको जवाब दूं। इनको तो शाम को भैंस बकरा खाना है और 4-4 50-50 बच्चे पैदा करने हैं और देश में बोझ बनना है। हमारे पास इन तरह की चीज़ों का बिल्कुल वक्त नहीं है, और इनको बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि अबॉर्शन कैसे होता है, क्या होता है, क्योंकि इनको इन बातों में बड़ी नॉलेज है। आगे भी इनके जो कारनामे हैं वो बताते रहूँगी। और केवल कोई मुस्लिम है करके उसे इसलिए छोड़ दिया जाए और विक्टिम कार्ड खेला जाए क्योंकि वो मुस्लिम थे, और वो चाहे कितना भी लश्कर तोयबा हो या कुछ हो, लेकिन वो लश्कर का भी है तो क्या हुआ, बॉम्ब फोड़ा तो क्या हुआ, क्योंकि वो मुस्लिम है उसे पकड़ लिया, बस एक विक्टिम कार्ड है, उसे खेलते रहते हैं। चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत। प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।